इन तीन निकम्मों को गंभीर हटाएंगे, इंग्लैंड वाली गलती नहीं दोहराएंगे, जिन्होंने फंसाया अब उन्हें टेस्ट की टीम इंडिया से भगाएंगे। तो टीम इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज 2-2 से बराबर कर ली। ओवल टेस्ट जीतकर टीम इंडिया ने इतिहास रच दिया और इंग्लैंड से इंडियन टीम जब वापस आई है तो एज अ चैंपियन वापस आई है। लेकिन आप इस सीरीज को हार सकते थे, इस सीरीज को आप गंवा सकते थे, क्योंकि अभी भी टीम में कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको टेस्ट से हटाना होगा और अगर आपको आगे चल के दम दिखाना है, टेस्ट की टीम को मजबूत बनाना है, तो उनके बिना ही आपको आगे बढ़ना होगा। कौन है वो खिलाड़ी, बताते हैं आपको। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है करुण नायर का, जो पूरी सीरीज में फ्लॉप रहे हैं। 300 से पहले कुछ नहीं, 300 के बाद कुछ नहीं, बस किसी तरह से एक 50 आ गया। अब उसी 50 को लेकर महिमा मंडन हो सकता है कि करुण नायर ने एक 50 रन बना दिए थे। भाई क्या करें ऐसे 50 रन का, आपको लगातार खिलाया, पूरी सीरीज में मौका दिया और आप पूरी सीरीज में फ्लॉप हुए हैं, पूरी सीरीज में फ्लॉप। अब आगे बढ़ते हैं। 8 पारियों में सिर्फ 205 रन बनाए और वो भी आखिरी जो टेस्ट मैच की पहली पारी में 55 के आसपास वासपास रन आए तो बाकी देख लीजिए कि 7 पारियों में 150 के आसपास ही रन बना पाए पूरी सीरीज में। लगातार मौके मिले, लगातार बैटिंग हुई, लोगों ने कहा यार विराट और शास्त्री ने बहुत गलत किया था इनको बाहर करके। आज ये आंकड़े बता रहे हैं कि इनको बाहर करके सही किया था और अब गौतम गंभीर को भी ना इनको बाहर कर देना चाहिए। 150 25.62 का औसत, पूरी सीरीज में सिर्फ 150 लगा है, सिर्फ 150 8 पारियों में, और औसत 26 का भी नहीं पहुंच पाया। बाकी अब आप लोग खुद समझदार हैं कि वैसे खिलाड़ी को खिलाना है या फिर श्रेयस अय्यर जैसे प्लेयर को टीम में लाना है। तो ये पहले करुण नायर हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। साई सुदर्शन का बेहद घटिया परफॉर्मेंस। साई सुदर्शन आईपीएल में उन्होंने अच्छा क्रिकेट खेला, उनको मौका मिला, टेस्ट टीम में मौका मिला, डोमेस्टिक में भी ठीक ठाक उनका परफॉर्मेंस रहा है, लेकिन कोई बहुत बड़ा परफॉर्मेंस नहीं रहा। आपने उनको टेस्ट टीम में खिलाया, लगातार मौके दिए, ये भी पूरी तरह से फेल हुए। 6 पारियों में सिर्फ 140 रन बनाए। 6 पारियां टेस्ट क्रिकेट में इनको मिली हैं। वो बेचारा सरफराज खान बाहर बैठा हुआ है, उसको तो पता नहीं क्यों बाहर कर दिया, किसी को समझ नहीं आया। साई सुदर्शन को आप ले आए, पता नहीं गौतम साहब का क्या है, मतलब किस तरह से चल रहा है। कभी भी किसी को हटा दे रहे हैं, कभी भी किसी को खिला रहे हैं, जिसको खिला रहे हैं देख लीजिए। सिर्फ 140 रन बनाए साई सुदर्शन ने इस पूरी सीरीज में। 150 और 23.33 का औसत, इनका तो जो औसत है वो करुण नायर से भी खराब है और आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो भैया दूसरा नाम इन्हीं का होना चाहिए जिन्हें टेस्ट टीम से हटाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। बुमराह के वर्कलोड का क्या करें। अब देखिए बुमराह एक आपके चैंपियन प्लेयर हैं, स्टार प्लेयर हैं, दमदार प्लेयर हैं, आपके लिए जरूरत पड़ने पर टीम के लिए हमेशा विकेट्स लेकर आपको देते हैं, लेकिन इनका ये जो वर्कलोड है इसका क्या करें। मैं बुमराह के गेंदबाजी पर, विकेट लेने की एबिलिटी पे सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन बार बार वही आया था ना कि वर्कलोड मैनेज करना है, वर्कलोड मैनेज करना है। अब देखिए इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच में वो खेले नहीं, तो फिर क्या अब ये भी प्लान होना चाहिए कि बुमराह के बिना एक टेस्ट टीम की तैयारी होनी चाहिए कि अगर ज़्यादा बुमराह को आप खिलाओगे तो फिर वो तो वैसे ही वर्कलोड उनका बढ़ता जाएगा और जो उनकी इंजरी की समस्या वो भी है, तो बुमराह पे सवाल है। और साथ ही मैं आपको बताऊं, जो 3 टेस्ट खेले इंडिया कोई नहीं जीती। बुमराह जो 3 टेस्ट मैचेस खेले इंग्लैंड में, उसमें से टीम इंडिया एक भी मैच नहीं जीती। 2 मैच हारी, 1 टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ। और आपको बताएं 2 टेस्ट से रहे बाहर, दोनों मैच जीते। और जिन 2 टेस्ट मैच से जसप्रीत बुमराह बाहर रहे, उन दोनों ही टेस्ट मैचेस को टीम इंडिया जीत गई। ये मैं नहीं कहना चाह रहा हूं कि भाई बुमराह खेलेंगे तो आप हारोगे, बुमराह नहीं खेलेंगे तो आप जीतोगे, लेकिन जो आंकड़े हैं इंग्लैंड के वो यही हैं। और वैसे भी बुमराह का जो वर्कलोड है, सिर्फ बुमराह के वर्कलोड पे ही चर्चा की होती है। मोहम्मद सिराज तो ऑस्ट्रेलिया से लेकर इंग्लैंड तक हर मैच खेले, सबसे ज़्यादा ओवर्स उन्होंने डाले, तो उनका भी तो बात होनी चाहिए ना। क्यों सिर्फ हमारा जो इंडियन टीम का सेटअप है सिर्फ बुमराह सेंट्रिक हो गया है कि बुमराह है तो सब कुछ है, बुमराह नहीं तो कुछ भी नहीं। जब बुमराह नहीं थे तभी सब कुछ हुआ है। तो ऐसे में 3 मुझे लगता है गंभीर को फैसले लेने होंगे, ले सकते हैं। अभिमन्यु ईश्वरन जैसा प्लेयर इंतजार कर रहा है, श्रेयस अय्यर बाहर बैठे हुए हैं, तो आप उनको ला सकते हो और इन 3 प्लेयर्स को हटा सकते हो। ये मेरी राय है, आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।